श्री गणेशन में पितृदोष शांति निवारण शक्तिशाली और शनि महाग्रह दोष निवारण, यह सब शिवालय से ही होंगे। सिस्टम वेद शास्त्र सम्मत। आप 12 महीना कभी भी पितृदोष निवारण करवा सकते हैं और शनि ग्रह दोष निवारण करवा सकते हैं। निवारण का अर्थ होता है शांति। आप 29 तारीख से आ रहा है पितृपक्ष, यह जो अभी महीना चल रहा है 29 तारीख से अगले महीना 14 तारीख तक यह पितृपक्ष है। तो वेद शास्त्र कहते हैं आप अपने अपने क्षेत्र के शिव मंदिर गर्भगृह या शिव मंदिर परिसर में सरसों तेल का एक अखंड दीपक जलाएं और वह अखंड दीपक के सम्मुख एक हल्दी का गोटा रख दीजिएगा और शिवलिंग में आप वहां उपस्थित हैं, घर से लेके जाइए पितृदेवता के नाम से और शनि ग्रह दोष निवारण के लिए। काला तिल, कौड़ा राशि, जो जव धान, गेहूं, गहम, येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, हल्दिया सरिसो और भी कुछ लेना चाहते हो ले सकते हैं और थोड़ा पूजन कर्पूर और जल में डाल दीजिएगा, शिव मंदिर के जल में, और अपने हाथों से आप वहां जल चढ़ाइएगा। आपके पितृदेवता को डायरेक्ट वहां से जल प्राप्त होंगे। शिवालय के अधीन कंट्रोल में सभी देवी देवता रहते हैं। और अगर आपके पास पैसा है तो 10 महादान में से 2 महादान होते हैं चांदी और सोना। चांदी और सोना का सिस्टम है, ये देखिए, रूपा और सोना। ये चांदी का एक कड़ी खरीद दीजिएगा, ये 20-30 रुपये में मिल जाएंगे, और उसी सुनार को बोलेगा थोड़ा सोने का पॉलिश कर दीजिए। शनि ग्रह के लिए भी थोड़ा सोना लगता है तो वहां दे दीजिएगा। और देखिए खेल कैसे चमत्कार होगा आपके जीवन में। ये जो काशी के पंडित बोलते हैं कि पितृपक्ष में हमें बुला के घर में भोजन करवाओ, तुम्हारे पितृ शांति होंगे या पितृदोष निवारण होगा या पितृ प्रसन्नता, ये झूठ बोल रहे हैं। ओरिजिनल शास्त्री कभी भी पितृपक्ष में पितृदेवता के नाम से घर में भोजन करने नहीं जाएगा। इसके अलावा अगर आप पितृदेवता को मान लो कोई गमछा देना चाहते हो या धोती साड़ी XYZ कुछ भी, तो आप शिव मंदिर शिवालय में उसे रख दीजिएगा। शिवालय में कुछ भी आप चढ़ाएं, जो अशोक सुंदरी देवी हैं जलाधारी में, वहाँ चढ़ाइएगा। जो हम जल डालते हैं जो बाहर निकलता है, वहाँ अशोक सुंदरी देवी हैं। तो देवी तत्व है, स्त्री तत्व है, तो महिला बेटी आप अपने हाथ से जल चढ़ा सकती हैं, वेद शास्त्र सम्मत। और जिसे शनि ग्रह दोष लगा है वह भी ये सिस्टम कीजिए। और नींबू, जो नींबू आता ना लेमन, उसमें थोड़ा सरसों तेल लगा दीजिएगा और शिवालय के जलाधारी में चढ़ा दीजिएगा। और त्रिशूल अगर कहीं छोटा सा मिले लोहा का तो छोटा सा त्रिशूल भी चढ़ा दीजिएगा। यह वेद शास्त्र सम्मत सिस्टम है। कोई भी ग्रह दोष हो, पहले आप शिवलिंग के गर्भगृह या परिसर में अखंड दीपक जरूर जलाएं। सरसों तेल का जलता है। कुछ शास्त्री बोलते हैं कि नहीं, यहाँ हम लोग घी का अखंड दीपक जलाएंगे, उन्हें मना कर दीजिएगा। और अगर फिर भी वह ना माने तो पूजन का जो घी आ रहा है ना 100 रुपया किलो, वह 100 रुपया किलो का घी ले जाइएगा और उसमें थोड़ा सरसों तेल मिला दीजिएगा, वही घी दीजिएगा। वेद शास्त्र सम्मत कुबेर जी जब शिवलिंग के अंदर गए, कुबेर जी बनने के पहले, तो उन्होंने सरसों तेल का अखंड दीपक जलाया था शिव मंदिर में, शिव मंदिर गर्भगृह। और वही कारण से वह आज तक कुबेर भगवान के नाम से पूजे जाते हैं। तो शिव जी
सरसों तेल, सरस्वती, इससे प्रसन्न होते हैं। आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं तो पितृपक्ष में ये कीजिए, और एक आलू पोटैटो चढ़ा दीजिएगा। सरस्वती को आलू कहा जाता है। और ये आप पितृपक्ष में कीजिए। किसी को भी घर में बुला के शास्त्रियों को भोजन करवाने का जरूरत ही नहीं है। ये आप कीजिए, हर रोज ज्यादा से ज्यादा 300 ग्राम ही तेल लगेंगे। और देखिए, ये करने के बाद 40 दिन में चमत्कार हो जाएगा आपके घर में। ओनली 40 डेज। आपने बहुत पैसा बहाया है धर्म के नाम से, फिर भी आपको धर्म प्राप्त नहीं हो रहा है, फिर भी आप तकलीफ में हैं। ये आप करके देखिए। और आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए दीजिएगा। देखिए, पितृ देवता को जो गया जी गए हुए हैं या जिन्हें वेद शास्त्र मालूम है, उनको आप पूछिए। पितृ देवता को 2 ही सामग्री लगते हैं, काला तिल और जौ धान। 2 ही सामग्री। ये खीर पूरी, ये आलू सब्जी, ये हलवा, ये लगते ही नहीं पितृ देवता को। ओरिजिनल शास्त्री इसीलिए किसी के घर में पितृपक्ष में खाने के लिए नहीं जाते। काला तिल और जौ धान, ये 2 ही सामग्री लगते हैं। पितृ देवता 2 तत्वों से बने हैं। जैसे आत्मा हमारे शरीर में 2 तत्व, अग्नि तत्व और जल तत्व। पितृ देवता 2 तत्व, अग्नि तत्व और जल तत्व। इसके बाद और 3 तत्व है, फिर कभी बताऊंगा, लेकिन अग्नि तत्व और जल तत्व। आप शिवलिंग में काला तिल और जौ दीजिए। अखंड दीपक सरसों तेल का जलाएं। और कहीं भी हवन यज्ञ होता हो, चाहे नवरात्रि का भी हवन यज्ञ होता हो, काला तिल, जौ और पीली सरसों, येलो मस्टर्ड, और थोड़ा चावल और गेहूं आप मिला के दीजिए। गेहूं को कनक कहा गया है। और हल्दी जरूरी रहता है, कोई भी पूजन पाठ हो। सभी मंत्र को सिद्ध करने का ताकत है। पीली सरसों में ताकत है। ये 1,00,000 वर्ष पुराना वेद शास्त्र का गीत गा रहा हूं। कोई भी पूजन पाठ हवन यज्ञ हो, पीली सरसों, गेहूं, गहमा जरूर मिलेगा। पीली सरसों में ताकत, आपके सभी मंत्र को सिद्ध कर दें। आपको कोई किसी प्रकार का ग्रह दोष है तो कई शास्त्री बोलते हैं जिसको राहु पकड़ा है, लाइए हम 1.25 लाख जाप कर देते हैं। ओम रांग राहवे नमः ओम रांग, बिल्कुल जाप मत करवाइए। कोई बीमार है तो शास्त्री बोलेंगे कि 1.25 लाख हम महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवा देते हैं, बिल्कुल भी ना करवाएं। ये शास्त्री आपके लिए जाप करेंगे, ये ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो किसी भी प्रकार जाप इन शास्त्रियों से ना करवाएं। आप पितृपक्ष से शुरुआत कीजिए। मैं एक एक सिस्टम बतला दूंगा। आपके किस्मत में देवी देवताओं ने कुछ भी नहीं लिखा। आपका आत्मा में जो कुछ लिखा हुआ है, आत्मा ये शिवालय से आया हुआ है। स्वर्ग भी आत्मा शिवालय से ही जाएगा। कई महिला बेटियों के जो चेहरे में दाग हो जाते हैं, फुंसी काला दाग, उसका कारण है जल तत्व कमी और अग्नि तत्व कमी। जल तत्व कम का मतलब ये नहीं कि आपको पानी पीना है ना, आप शिवलिंग में जल चढ़ाइए। आपके चेहरे में जो काला है, बेटियों या महिला, वो काला दाग 100% दूर हो जाएगा। और ये जो मैंने सिस्टम बतलाया वेद शास्त्र सम्मत है। यह करके आपको सिर्फ आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए देते रहना है हर रोज। अपने बच्चों को आप विद्वान बनाइए। सरस्वती का वरदान शिवलिंग से प्राप्त होगा। आप कथावाचक हैं, सरस्वती का वरदान शिवलिंग से मिलेगा। आप सिंगर हैं, सरस्वती का वरदान शिवलिंग से मिलेगा। शिव जी को सबसे प्रिय है अखंड दीपक सरसों तेल का। और कर्पूर थोड़ा मिला दीजिएगा। कभी भी अखंड दीपक कहीं भी जलाए। अभी नवरात्रि आ रहा है, नवरात्रि कमेटी से हमारा निवेदन है, जितने भी अखंड ज्योत आप जलाते हैं सब में कर्पूर मिलाइए। कर्पूर अघोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। यही श्लोक भगवान विष्णु शिव जी को सुनाया था। और भगवान विष्णु को भी शिव जी के माध्यम से, शिव जी के आशीर्वाद से सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ था। कर्पूर बहुत प्रिय है शिव जी को। और
अखंड ज्योत सरसों तेल का। 4-5 जगह से बचें, अपना जन्म कुंडली किसी को ना दिखाएं। अब पितृदोष तो ये सबको लगा ही रहता है, जीवन भर रहता है। काल सर्प दोष ये जीवन भर रहता है। और पितृपक्ष में आपके पास अगर पैसा है तो ये छोटे साइज का तांबा नाग और नागिन 1100 पीस, 1100 पीस पितृपक्ष में किसी भी दिन भारत के किसी भी शिवालय में चढ़ा दीजिए। 1.5 किलो वजन होते हैं 1100 पीस तांबा नाग नागिन। काल सर्प दोष वालों को चढ़ाना जरूरी है। काल सर्प दोष ये त्र्यंबकेश्वर से नहीं छूटता, हमें झूठ वेद शास्त्र बतलाया गया है। अगर मेरे माध्यम से कोई 1100 तांबा नाग नागिन अगर चढ़वाना चाहता है, हम चढ़वा देंगे। मेरा नाम है सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं। कोई भी व्यक्ति एक पुस्तक पकड़ लेता है, मत्थे पे चंदन और बोलता है हम शास्त्री हैं, नहीं हो सकते शास्त्री। इसका कोर्स होता है, बहुत कोर्स होता है। अपना जन्म कुंडली किसी को न दिखाएं। पितृदेवता के नाम से घर में किसी को भोजन न करवाएं। और स्वर्ग जाने के लिए किसी को 1 रुपया का भी दान मत दीजिए। स्वर्ग का रास्ता शिवालय से है। यह बनारस वृंदावन के शास्त्रियों ने बताया कि गौ माता का पूंछ पकड़ लो, उसमें 33 कोटि देवी देवता का वास है। अगर गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता का वास होता तो ये देश दुनिया में मंदिर क्यों बने? क्यों बन रहे हैं मंदिर देश दुनिया में? तो ये धोखा है। गौ माता के शरीर में एक भी देवी देवता का वास नहीं है। इसका प्रमाण है माता सीता गया जी में पिंड दान देने गई थी और वही माता सीता ने फल्गु नदी को, तुलसी के पेड़ को और गौ माता को वही माता सीता श्राप दी है। तो शायद ये शास्त्री लोग वेद शास्त्र नहीं पढ़े हैं और यही कारण बकवास लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। और किसी भी देवी देवता को श्रद्धा भक्ति विश्वास जरूरत नहीं है। आप सिस्टम से चलेंगे, आपका आत्मा जागरूक हो जाएगा, आप हर क्षेत्र में जय विजय हो जाएंगे। जिसको धन चाहिए मेरे से जुड़िए, धन का बरसात करवा दूंगा शिवजी के माध्यम से। आपका ये बॉडी का आत्मा को स्टॉप करवा के आपके अंदर जो शिवजी ने जो आत्मा दिया है उसे जागरूक कर दूंगा। बॉडी का किस्मत को स्टॉप करवा दूंगा और आत्मा का किस्मत आपके साथ चलवा दूंगा। बारिश की तरह, वर्षा की तरह आपके घर में पैसा आएंगे। पितृदेवता संतुष्टि आशीर्वाद प्राप्ति के लिए, दोष निवारण के लिए आप डायरेक्ट कीजिए। शिवलिंग में जल चढ़ाइए, काला तिल जो धान से, सरसों तेल का अखंड दीपक जलाएं। और कहीं भी यज्ञ होता हो, यज्ञ में कभी भी मुख मत मोड़िएगा। मानव जीवित पूरा लाइफ में 9 से 12 यज्ञ करवाना जरूरी है, वह भी नवकुंड यज्ञ। आप करवा नहीं पाएंगे यज्ञ। कहीं भी होता हो सामूहिक यज्ञ, 9 कुंडीय सामूहिक यज्ञ, तो 1 कुंड आपके परिवार के लिए रिजर्वेशन करवा लीजिए। चाहे आप जाएं चाहे ना जाएं, अपना गोत्र नाम और पैसा भिजवा दीजिएगा। यज्ञ में गलती से भी मुख मत मोड़िएगा। हमारे 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवता यह जल और अग्नि में वास करते हैं। अग्नि का अर्थ होता है अखंड दीपक, अग्नि का अर्थ होता है अगरबत्ती, अग्नि का अर्थ होता है महायज्ञ यज्ञ। और आपके शरीर में 2 तत्व है, अग्नि तत्व और जल तत्व। आपके घर जहां आप विराजमान हैं 2 तत्व का आशीर्वाद जरूरी रहता है। ईशान कोण जल तत्व, अग्नि कोण जहां किचन आप बनाए हैं अग्नि तत्व है।
ऐसा आप मत समझिए कि हमारा घर तो वास्तु के अनुसार सही है। वास्तु के अनुसार सही होने के बावजूद भी आपको अग्नि और जल का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। हमारे 33 कोटि देवी देवता हिंदू धर्म के, चाहे जैन धर्म के, भगवान महावीर स्वामी जी का कहीं भी मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुआ है जल और अग्नि के माध्यम से ही हुआ है। आपका आत्मा जल और अग्नि तत्व है। उपवास से आपका आत्मा, आपका व्यापार, आपका पैसा, आपका बीमारी से कोई कनेक्ट नहीं है। उपवास बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप खुद और अपने बच्चों को हमेशा अच्छा अच्छा ड्रेस और नया नया ड्रेस पहना। देखिए, मैं प्रवचन देता हूँ हर रोज नया नया ड्रेस पहन के। ये अभी तक मैंने टेक भी जान के नहीं खोला है कि लोगों को दिखाऊं कि नया नया ड्रेस पहनना चाहिए। आप जितना नया ड्रेस पहनेंगे या पहनेंगी उतना आपका दिमाग जो है बहुत तेज होगा। दिमाग को तेज करना है। अपने शरीर के दिमाग को तेज मत कीजिए, आत्मा के दिमाग को तेज कीजिए। ओम सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दिमाग तेज हो जाएगा। आपको जिस किसी को भी 1100 तांबा नाग नागिन जरूरत है, करीब 1.5 किलो करीब वजन होंगे तांबा का, मैं बाय पोस्ट भिजवा दूंगा। हम तो गरीब से गरीब लोगों तक भी 1100 तांबा नाग नागिन भेजने का अभी प्लानिंग किए हैं। दिल्ली से मेरे पास आएगा और यहाँ वजन होके 1100 पीस से थोड़ा ज्यादा बाय पोस्ट ऑल इंडिया भेजने का भी शुरू कर रहा हूं। या पूजन दुकानदार जो है, पूजन दुकानदार, आप 1100 पीस लाके रखें। अकाल मृत्यु दोष टलता है तांबा नाग और नागिन चढ़ाने से। सूर्य ग्रह से कनेक्ट है तांबा नाग नागिन। सूर्य ये अग्नि तत्व हैं। अखंड दीपक से सूर्य देवता आपको सूर्य की तरह चमकदार बना देंगे। अखंड दीपक को अश्वमेध यज्ञ कहा गया है। आपने गायत्री मिशन का नाम सुना होगा, हरिद्वार, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अखंड दीपक के शक्ति से पूरे विश्व को उन्होंने गायत्री करके दिखा दिया। लेकिन ये काशी वाले नहीं चाहते, पंडित काशी के जो शास्त्री हैं, कि आपका भला हो, आपका मंगल हो। इनसे दूर रहें, बच के रहें। इन्होंने तो लोगों को ज्ञान दिया कि काशी के शास्त्रियों को भोजन दो, पितृ मिलेगा। पितृ को कब मिलेगा? पितरों को। पंडित काशी के आप भोजन करोगे किसी के घर में जाके तो पितृ देवता को कब मिलेगा? पेट के अंदर जाने के बाद मिलेगा या दूसरे दिन मिलेगा? खुलासा कीजिए, धोखाधड़ी मत दीजिए। थोड़ा खीर पूरी खाने के लिए, खीर पूरी हलवा तो पितृ देवता को लगता ही नहीं है। काला तिल और जौ धान लगता है, जवाधान। काशी के विद्वान पंडितों, लोगों को ज्यादा धोखा मत दीजिए। आज नहीं तो कल सभी लोगों को मालूम चल जाएगा। और तब आज जो आपको पंडित बोल के, जो शास्त्री बोल के जो प्रणाम कर रहे हैं ये भारत और नेपाल के लोग, यही लोग कल आपसे डरने लग जाएंगे। आपको देखे तो मुख मोड़ लेंगे, आपको देखे तो बोलेंगे ये पोंगा पंडित जा रहा है, इन्हें कुछ ज्ञान नहीं है। पंजाब का पूजन मेरे माध्यम से होता है, उत्तर प्रदेश का पूजन मेरे माध्यम से होता है, मुंबई महाराष्ट्र का पूजन मेरे माध्यम से होता है, राजस्थान का पूजन मेरे माध्यम से होता है, ओडिशा का पूजन मेरे माध्यम से होता है, बेंगलोर का पूजन कल ही फोन आया था मेरे माध्यम से होगा, छत्तीसगढ़ अंबिकापुर का पूजन मेरे माध्यम से हो रहा है, मध्य प्रदेश का पूजन मेरे माध्यम से हो रहा है, नेपाल तक का पूजन मेरे माध्यम से हो रहा है। क्योंकि जो भी वीडियो सुन रहा है वही बोल रहा है कि सुनील मित्तल 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री, इसके माध्यम से ही पूजन करवाएंगे। और काशी के शास्त्रियों, एक बात आप ध्यान रखिए, आप कोई भी पूजन पाठ अनुष्ठान हवन कुछ भी करवाएं, पीली सरसों, येलो मस्टर्ड और गेहूं जरूर मिलाएं, नहीं तो कोई मंत्र आपका काम नहीं देगा। और यही कथा के लिए ही, मेरा सत्य प्रचार के लिए लोग मेरे से जुड़ रहे हैं। और आजकल तो जैनियों को, कन्वर्टेड जैनियों को सबसे ज्यादा पितृदोष लगा हुआ है, बहुत ज्यादा लगा हुआ है। मैंने तो हजारों जैनियों का तो मैं खुद अनुष्ठान किया हूं।
जो कन्वर्टेड जैन हैं, जो कि हिंदू धर्म छोड़ के जैन धर्म में चले गए, उनका मैं खुद अनुष्ठान किया हूं, हजारों का। तो हम तो चाहते हैं कि डायरेक्ट आप लोग कीजिए जैनी भाई, किसी के चंगुल में मत पड़िए। कोई अगर बोले लाओ राहु का जाप कर देता हूं, महामृत्युंजय गायत्री का जाप, बिल्कुल मना कर दीजिए इन शास्त्रों को, इनके चंगुल में मत फंसिए। आपको हर क्षेत्र में जय विजय होना है, ये वीडियो सुनने वाले। तो भारत हो चाहे विश्व के कोई भी शिव मंदिर में सर्वप्रथम सीमेंट का प्लास्टरिंग करवाइए, चाहे 1 बोरा हो, 2 बोरा हो, 5 बोरा, 10 बोरा हो, सीमेंट का प्लास्टरिंग करवाइए। और देखिए सीमेंट प्लास्टरिंग से क्या चमत्कार हो रहा है। मेरे से किसी को नहीं जोड़ रहा हूं, आपका व्यापार दबा हुआ है तो भगवान ने कुछ नहीं लिखा आपकी किस्मत में। शिव जी के चरण शरण में जाइए, व्यापार तेज हो जाएगा। और कोई भी हवन हो, कहीं भी हो, शास्त्री, काशी के शास्त्री, पहले वह हवन कुंड में एक त्रिशूल रख दीजिएगा, सुला के लोहे का, उसके ऊपर लकड़ी, फिर मंत्र छोड़िए, 100% काम करेगा। मेरे गुरु जी हैं रुद्र प्रकाश विश्वनाथ देवाय। यह वीडियो को जन जन तक जरूर 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 भेजें।